समझने का अमल जो है वो मुतासिर ना हो। ठीक है। तो लेकिन हम सिलेबस ऑब्वियसली कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे जो है वो उसके मुताबिक इस टॉपिक और कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर इसे आज कंप्लीट किया तो हम बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं पाएंगे, सो इसलिए स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। अच्छा जी देखें, यहाँ से हमारी वो काम वाली बातें शुरू हो जाती हैं जो कि हमें लिखनी है। वो हमारे काम वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए। वो कहता है जी कि ये जो लाइन मैंने आपके सामने हाईलाइट की है, कि यहाँ पे जी, दैट क्राइम रेट्स आर हाई इन ग्रुप विद सोशल इंटरेक्शन जो है, आइसोलेशन, एनोनिमिटी एंड इम्पर्सनलाइजेशन एंड एनोमी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ये इलाके वो हैं जहाँ पे लोग कम है। ठीक है। जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कम होते हैं, वहां पे क्या होता है कि क्रिमिनल जो होते हैं वो कहते हैं खैर है, मेरा कौन सा ये कुछ लगता है। ठीक है। तो चलो खैर है करते हैं। दूसरे नंबर पे एक ऐसा बंदा है जो कि आइसोलेटेड हो गए इमोशनली। उसने देखा है कि वो जो है उसकी बीवी उसको धोखा दे गई है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई है, कुछ भी हो गया है, उसकी सोसाइटी ने उसे निकाल दिया है। अब वो क्या होगा, इनसिक्योर, हॉस्टाइल और एग्रेसिव हो जाएगा। ये थ्योरी वाले कहते हैं, ये कहते हैं कि जी क्राइम की ये वजह है। ठीक है। सोशल बिहेवियर वालों ने कहा कि, डिफरेंशियल एसोसिएशन वालों ने अपनी दिया। ठीक है। और साइकोलॉजिकल वालों ने अपनी वजह दी। इन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये वाली बातें नहीं है, असल में ये वाली बात है। ठीक है। एडविन सदरलैंड कहता है नहीं यार ये बात तो नहीं है। ठीक है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर वाले कहते हैं ये बात नहीं है, ये कहते हैं यही बात है। हर एक के पास अपनी अपनी जो है वो थ्योरी, और हर एक उसके ऊपर बात कर रहा है। ठीक है। वो कहते हैं कि भाई जब आप जो है वो किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि भाई तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता है, तुम जो है वो बाहर में जाओ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जाओ दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अब फिर वो क्या करता है, अब वो बंदा जो है वो चला जाता है। वो कहता है कि ठीक है भाई, मुझे तो किसी को मेरी जरूरत है नहीं। तो अब क्या होता है कि साइकोलॉजिकली जब वो परेशान होता है, वो उसका ऊपर जो है वो फिर आती है कि मुझे, अक्सर लड़कियां आपने देखा होगा, एग्जाम्पल कोट कर सकते हो पेपर में भी, सुसाइड कर लेती हैं जब उन्हें शादी नहीं होती है। टाइम एंड अगेन जो है उन्हें रिजेक्शन मिलती है, टाइम एंड अगेन उन्हें रिजेक्शन मिलती है। इमोशनल जो है वो अलग ही उनकी जो है वो स्टारवेशन का शिकार होती है। तो ये थ्योरी जी ये बात करती है, ये कहती है कि आपने जो है वो जब भी बात करनी है तो आपने ये असल वजह है। और एक जो, जब आप किसी को तनहा छोड़ते हैं तो उसके बाद वो बंदा अपने आप को एलिमिनेट फील करता है और इसलिए वो क्राइम करता है। ठीक है। क्राइम इस वजह से वो क्राइम करता है। तो जी क्या हमारे पास जो है ये क्लियर हो गया कि क्या है सोशल एलिनेशन थ्योरी क्या है? इज इट क्लियर? क्योंकि अब हमें दो थ्योरी का कंपैरिजन करना है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, एक चीज जो है वो इसने एंड वाली ना लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है। दिस डज नॉट मीन दैट द फीबल माइंडेडनेस, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बच्चा जो है या कोई छोटा बच्चा है वो रिजेक्शन का शिकार हो रहा है। ठीक है। वो डेलिटेंसीज की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जो है वो सोशल इंटरेक्शन की जरूरत ही उतनी है। ये वो बंदा है जिसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। जिसको ये एहसास हो जाता है कि मेरी सोसाइटी में जरूरत नहीं है, तो चलो अब चोरी डाके करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब जो दो थ्योरीज हमारे पास आ गई उनका कंपैरिजन करना है। जो एक तो आपने एडविन सदरलैंड की पढ़ी, डिफरेंशियल एसोसिएशन, वही जिसमें मैंने आपको दो नाम बताए थे। एक का नाम मैंने कॉली बताया था, दूसरा अगर आपको याद हो मीड एंड कॉली। ठीक है। सर सम टाइम इसी वजह से स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं वो यार वो अपनी जात पे जुल्म है। वो किसी और पे जुल्म नहीं है। अपनी जात के ऊपर वो जितना मर्जी करते रहे, वो नहीं क्राइम में आएगा। अच्छा जी, क्योंकि वो ना तो हमारी सोसाइटी में वो मॉरली भी रॉन्ग नहीं है। मॉरली रॉन्ग से मतलब ये है कि मैंने देखा है कि बड़े बड़े मुफ्ती साहब जो हैं वो मस्जिद में बैठे होते हैं, तो जैसे ही कोई मतलब पॉलिटिशियंस आते हैं तो वो भी दो दो सिगरेट पी रहे होते हैं और सब कुछ चलता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब दो थ्योरी हैं, सोशल एलिनेशन की थ्योरी है और डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। अच्छा जी, सोशल एलिनेशन की थ्योरी जो है वो कहता है कि ये जो थ्योरी है ना, असल में कुछ लोग कहते थे कि भाई बात तो एक ही होगी। सोशल एलिनेशन का मतलब ये हो गया कि एक बंदे ने अपने आप को अलग रख लिया। ठीक है। डिफरेंशियल एसोसिएशन का मतलब ये है, ये कहता है कि जी जुर्म सीखेगा तो करेगा, पर इसका मतलब है इसने अपने आप को अलग रखा, तो फिर जो है वो सारे के सारे उसने चीजें सीखी। ठीक है। तो इसमें उसने मेडिटेशन की, इसमें वो अलग ही बैठ के सोचो विचार करता रहा तो उसने जुर्म करना सीख लिया।
और इसने कहा कि नहीं देख के सीखा। तो इनमें हमें फर्क समझा दें। लोगों ने कहा जी कंफ्यूजन हो रही है, ये सोशल एलिनेशन क्या है, ये क्या है? एक में बंदा तनहा बैठा हुआ है, वो तनहा बैठ बैठ के सोच रहा है, वो कैसे जुर्म कर रहा है। एक में आपने कहा कि कॉपी करके कर रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रही कि दोनों एक दूसरे के मुख्तलिफ चीजें हैं। अब उन्होंने कहा कि अच्छा चले समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, और देखिए ये जो सोशल एलिनेशन है ना भाई, ये है गेम पैशन की। जैसे आपका सीएसएस है, क्योंकि सीएसएस जो है वो अक्लो होश से बाला तर चीजें हैं। ठीक है। आप का सीएसएस जो है वो अगर फैशन है तो नहीं होगा, पैशन है तो हो जाएगा। तो इसने कहा कि ये जो सोशल एलिनेशन है ना, सीएसएस करते हुए भी लोग सोशल एलिनेशन में चले जाते हैं। ये है जी पैशन की जो है वो बातें हैं। ठीक है। अगर एक बंदा है, उसको गुस्सा आ जाता है, उसको रिजेक्ट कर रहे हो, उसको जो है वो इग्नोर करते चले जा रहे हो, अब वो ब्रेक डाउन हो गया है, उसको अपनी इंटरपर्सनल सिक्योरिटी पे, इंटरपर्सनल सिक्योरिटी कहते हैं कि वो अपनी जात के बारे में परेशान हो गया कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो बेचारा थका हारा घर आता है, बेगम जो है वो उससे वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बीवी जो है वो मुझसे मोहब्बत बड़ी बातें करेगी, मुझे मोहब्बत देगी। लेकिन वो घर आता है और वो देखता है कि नहीं, बीवी तो जो है वो पड़ोसी के साथ जो है वो ऑलरेडी बातें कर रही है। तो अब वो इससे डिजेक्शन का शिकार हो गया। अभी इसने सोचा कि भाई चलो, मेरी तो दुनिया में कोई जगह नहीं है, मैं फिर इस दुनिया से जाता हूँ। ये क्या करेगा? गन लेके आएगा, अगर पाकिस्तान कहेगा चलो भाई इसको तो गोली मार दो। ठीक है। तो ये सोशल एलिनेशन की वजह से, तो ये क्राइम ऑफ पैशन है। पहली वजह उन्होंने कही कि भाई ये क्राइम ऑफ पैशन है, ये डिफरेंशियल एसोसिएशन वाला क्राइम ऑफ पैशन नहीं है। अच्छा, ये बात इसने ऐड नहीं की, लेकिन आप ये बात ऐड करोगे। देखिए, सोशल एलिनेशन इज द क्राइम ऑफ पैशन, वेयर डिफरेंशियल एसोसिएशन इज नॉट ए क्राइम ऑफ पैशन। ठीक है। इट इज जस्ट ए क्राइम ऑफ इमिटेशन एंड इमिटेशन, कॉपी करना ना। ठीक है जी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात जो है, अच्छा जी, ये जो है डेलिंक्वेंट सब कल्चर कहते हैं एक ऐसा कल्चर जिसमें बंदा जो है वो दूसरों से अलग अलग रहता है। एक होता है मेन कल्चर। अब मेन कल्चर क्या है कि हम सब लोग जो है वो जाते हैं जहाँ पे बुजुर्ग मिलते हैं, हम लोग सलाम करते हैं कि अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक इसी तरह से अगर हमारे पास अभी जो है वो मियाँ साहब आ जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे पास आके बैठ जाए, तो मियाँ साहब को मैं कभी भी नहीं कहूंगा मियाँ साहब आप बहुत बड़े चोर हैं, क्योंकि मेरा कल्चर के मुताबिक मुझे पता है कि मैंने मियाँ साहब को ये कहा तो मियाँ साहब ने मुझे उठवा लेना। ठीक है। तो लेकिन मियाँ साहब जो जैसे ही जाएंगे तो हम लोग अपनी क्लास में आएंगे। तो अब क्लास हमारी जो है वो सब कल्चर है, जिसमें जो है वो लोग मौजूद हैं जो कि हमारे जो है वो हमें सुनते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो मुझे पता है कि मियाँ साहब को बता भी देंगे ये लोग, या उन तक नहीं पहुंच सकती ये बात, तो वो मियाँ साहब कुछ नहीं कर सकते। सो मेन कल्चर वो है जो सब लोगों को पता है, और अभी तो हमारा सब कल्चर ही ऐसा बना दिया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अच्छा, एक और मिसाल देते हैं आसानी से समझ में आएगी। एक दफा एक कल्चर था कि एक मुल्क के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी कि लोग ना वो सड़कों पे जाते थे तो लोग उनको ना सलाम किया करते थे। ठीक है। बच्चे बड़े सब बड़े ना दिल से सलाम किया करते थे। अब एक ना सब कल्चर बन चुका है। कल्चर में तो अभी भी सलाम करते हैं, सब कल्चर है कि आप सब के सब उन्हें ना गालियां देते हैं, बुरा समझते हैं, जहाँ पे नजर भी आ जाए ना, तो बहुत कम लोग हैं जो सलाम करते हैं, और सबके सब कहते हैं यार दफा करो, ये तो सबके सब लूटर्स हैं। असल में चोर चोर ही यही है। समझ में आ रही है मेरी बात जो है वो? ठीक है। तो ये सब कल्चर में जो है वो लोग फील करते हैं। ये मिसाल समझ में आई कि कल्चर क्या है और सब कल्चर क्या है। ठीक है। वो बताएंगे तो पता चलेगा कि समझ आई है कि नहीं आई। आपको चाहे समझ आए ना आए, और हमें वीगो उठा के ले जाए। ओके जी। डेलीगेट सब कल्चर जो है वो एक पर्सन अगर ऐसे सब कल्चर में रहता है जिसके इर्द गिर्द लोग ही ऐसे सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन अगर वो वहां पे रहते हुए उस कल्चर में रहता है, लेकिन उस पैटर्न से अलहदा हो जाता है, यानी कि सब कल्चर में जो उस इदारे को सब लोग बुरे कह रहे हैं, वो है तो उसी सब कल्चर का पार्ट, लेकिन वो कहता है भाई मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कहता, मैं तो आज भी उस इदारे का जो है वो एहतराम करता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उस बंदे ने भी जो है वो कोई गैंग ज्वाइन कर लिया है, या उस बंदे ने भी कोई ऐसी हरकत कर ली है कि हम उसको क्राइम कहेंगे। अब आसानी से समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं एक बंदा है, उस बंदे ने एक ऐसा कल्चर ज्वाइन कर लिया जहाँ पे कातिल रहते हैं सारे के सारे, जहाँ पे वो चोर रहते हैं, क्योंकि उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया और सोशल एलिनेशन तुझे नहीं ही बताया, उसने आइसोलेट कर लिया। लेकिन ये डेलिक्वेंट जो पैटर्न्स हैं जिनसे सबके सब वो अलहदा हुआ है, अगर उसने इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो है वो उन लोगों के साथ नहीं बनाए,
जब वो फील करता है कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि सोशल एलिनेशन थ्योरी जो है ये बात बताती है कि हमारे पास उस बंदे को कोई लाजमी नहीं है कि वो अगर डिजेक्टेड है तो फिर भी वो कत्ल करेगा। ठीक है। जबकि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ये कहती है कि जिसने भी कोई काम सीखा वो काम लाजमी करेगा। ये कहते हैं कि ये लाजमी नहीं है। एक बंदे को आपने डिजेक्शन में पुट किया तो वो बंदा फिर भी जो है वो कोई गैंग ज्वाइन करेगा, कोई कत्ल करेगा, कोई ऐसा काम करेगा। ठीक है, ये लाजमी नहीं है। यहाँ पे ये लाजमी है कि जिसने किसी ऐसी सोसाइटी में रहा जहाँ पे सब चोर है, उसके लिए चोर होना लाजमी है। तो सोशल एलिनेशन थ्योरी में ये लाजमी नहीं है कि किसी बंदे ने जो है अपनी अनफेथफुल वाइफ को देखा तो वो उसको गोली मारेगा। क्या पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था। इज इट क्लियर? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे पता चल सके। ओके, लास्ट बात समझ आई। ओके ग्रेट, अच्छा जी। इट एक्सप्लेन्स व्हाई a person with no history of association with criminals will commit criminal acts। कहते हैं जी, देखें हमें जो है ना, ये सोशल जो एलिमिनेशन थ्योरी है वो ये भी बता देती है कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो क्रिमिनल एक्ट करता है तो हमें पता चल जाता है कि इसने एक्ट ऑफ पैशन किया। ठीक है। एक ऐसा बंदा जिसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो काफी नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी फीलिंग्स को जो है वो लोनलीनेस और इनसिक्योरिटी के साथ एडजस्ट करता चला जाएगा। ठीक है। और उसमें जो है वो एग्रेशन और हॉस्टिलिटी के साथ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। सो इन लोगों को ये लगता है, एक पर्सन जिसका नाम गुलिक है, और इसको जो है वो आप कोट करेंगे ये वाले को, गुलिक्स ऑब्जर्वेशन, जो इमोशनल पैटर्न होते हैं ना, इमोशनल पैटर्न, वो लाजमी है कि किसी बंदे के जो है वो पहले डिस्टर्ब हों। ठीक है, फिर ही वो जो है वो एसोसिएशन और क्रिमिनल के साथ जो है वो कांटेक्ट करेगा। सादा लफ्जों में बात बताऊं तो यहाँ पे ये कहते हैं कि किसी बंदे की फीलिंग एसोसिएशन हर्ट हो या ना हो, वो बंदा मुजरिम है। दूसरी थोड़ी ये कहते हैं कि नहीं, गॉलिक कहता है कि इसमें किसी बंदे को जो है वो उसकी, जब तक आप इमोशनल पैटर्न जो है वो चेंज नहीं करोगे तब तक वो क्रिमिनल नहीं बन सकता। ठीक है, क्रिमिनल जो है वो नहीं बन सकता। चौथे नंबर पे देखो, इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इन द फर्स्ट प्लेस। ये जो थ्योरी ये बताती है कि ये बंदा क्रिमिनल इसलिए बना था क्योंकि इसको धोखा मिला था, क्योंकि इस बंदे ने जो है वो देख लिया कि कोई चीट कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये बताते नहीं कि ये मुजरिम कैसे बना था। हाई क्राइम रेट्स एग्जिस्ट इन द एरियाज characterized बाय एनोनिमस इन पर्सनल रिलेशनशिप। और हमने देखा है कि जहाँ पे चोर डाकू ज्यादा रहते हैं वहां पे लोग एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते हैं, वो प्रेफर करते हैं एनोनिमस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर जाओ। ठीक है। तो एक में लोगों का जानना जरूरी है और एक में एनोनिमस। लास्ट पॉइंट है जी, द थ्योरी ऑफ सोशल एलिनेशन इंटीग्रेट्स विद द सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्कूल। ये जो सोशल एलिनेशन की थ्योरी है, ये सोशियोलॉजिकल स्कूल के ऊपर, यानी ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न्स को स्टडी करता है, और ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज को देखने की कोशिश करता है, उनके ऊपर बात करता है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपने बात की है डिफरेंशियल एसोसिएशन, ये तो किसी और स्कूल ऑफ थॉट के साथ मिलती ही नहीं है। ये वाला तो जो है हमारे पास, यहाँ पे हमने देखा तो सोशल इंटरेक्शंस पे भी बात करती है, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्किल्स के ऊपर बात करती है। ठीक है। तो एक के अंदर इंटरेक्शन मौजूद हैं और एक के अंदर इंटरेक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है। तो क्या इन दोनों थ्योरीज के अंदर फर्क आपको क्लियर हो गया? ग्रेट। ओके। अच्छा जी, लास्ट पे है जी सोशल आइसोलेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वही दो बंदे जो मैंने आपको पहले नाम बताया था, वो जो जीएच मीड एंड सीएच कोले जो है। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि भाई अगर तो आप चाहते हो ना कि क्राइम कम से कम हो, तो आपको ना लोगों को सोशलाइजेशन का मौका देना चाहिए, घुलने मिलने का मौका जो है वो देना चाहिए। ये जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के आपस में, इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ी मदद देता है। अगर आप मिलने का एक दूसरे के साथ मौका नहीं देते हो, इट मीन कि आप उनको जो है वो गुमराह कर रहे हो, आप जो है वो चोर डाकू पैदा कर रहे हो। ठीक है।
अगर ऐसा बंदा जो आइसोलेटेड है, वो सिक है, वो दिमागी तौर पर सिक है, ठीक है, उसका बिहेवियर दूसरों से मुख्तलिफ होगा। तो ये जो थ्योरी हमारे पास एक नई थ्योरी आ जाती है, बल्कि ये इसी थ्योरी के अंदर हम जो है वो देखते हैं, इसी थ्योरी के अंदर जो है वो हमारे पास ये जो सोशल एलिनेशन थ्योरी है, ये इसी का पॉइंट सेकंड है। इसमें वो कहते हैं कि जी, आपने एक बंदे को घुलने मिलने का मौका देना है, ताकि जो है वो उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। अगर नहीं दोगे, एग्रेसिव हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, हेटफुल हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको आप चांस नहीं देते हो, वो क्या होते हैं कि उनकी बॉडी विथर अवे हो जाती है, ठीक है, मेरास्मस का शिकार हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट है। इसमें आप जो है वो रिफर कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज को। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ये बताती हैं कि ऐसे लोग, ऐसे सोसाइटीज जहाँ पे इंटीग्रेशन कम होता है, ताल्लुकात कम होते हैं, वहां पे सारे के सारे लोग जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, 7 नंबर पे हमारी जो है वो थ्योरी है इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री, ठीक है। इंटरपर्सन, अच्छा ये जो थ्योरी के ना टाइटल्स पे बात करो, इंटरपर्सनल का मतलब होता है लोगों के दरमियान ताल्लुकात, रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, थ्योरी ऑफ साइकेट्री, ठीक है। अब इस थ्योरी में जो है वो देयर हैज इमर्जेंट राइटिंग्स ऑफ तीन नाम आ जाते हैं। अच्छा एक कहानी, एक छोटी सी ना, सुन लो, ठीक है। रिच में से मैंने ई को हटा दिया, रिच, रिच फ्रॉम बन गया ना, रिच फ्रॉम। अच्छा, रिच फ्रॉम करण होम। अच्छा जी, रिच करण होम से ये जो है वो सुला गया, कर लीजिए इसे, ठीक है जी। पहला नाम आपके पास है एरिच, रिच करण होम से सो गया, ठीक है। एक इसको याद रखने के लिए इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री में तीन नाम आपके पास आ जाते हैं, इरिच फ्रॉम, कैरन होमिंग एंड हैरी एस सलीवन। ये तीनों के तीनों, अब ये जो एरिच है ना, ये बाबा जी जो है वो जर्मनी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। पैदाइश इनकी जो है वो बड़ी मजे की इनकी डेट्स है, 1900 में ये पैदा होते हैं, और आपकी आसानी के लिए उन्होंने सोचा कि मैं आसानी से ना 1980 में मर जाता हूँ। तो एरिच फ्रॉम जो है वो ये मर जाते हैं 1980 में, ये इनकी डेट्स निकली जगह, अच्छा इम्पैक्ट जाता है, जर्मनी का रहने वाला बंदा। इसी के साथ में इसका एक दोस्त और था, कैरन होमे जो है वो, करण साहब भी जो है वो जर्मनी में पैदा हुए। ये जो है वो बड़े थे इससे, रिच से दोस्त थे इसके वैसे। 1885 में जो है वो ये पैदा होते हैं, कैरन होमे साहब जो, और डेथ होती है 1952, 1952 में इनकी जो है वो डेथ होती है। और हैरे जो है वो हैरे सेलिवियन जो है वो, इसको वैसे याद कर लीजिएगा, इसकी डिटेल्स जो है वो एज इट इज इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही वो जो है वो फाइनल है। तो जी, एरिच फोमन, कैरन होमे और हैरी सेल्विन जो है ना, इन्होंने कहा जी हम ना तीनों दोस्त मिलके एक नया स्कूल जो है वो बनाते हैं। लोग मिलके कुछ कमेटियां डालते हैं, इन्होंने अपना एक नया स्कूल बना लिया, वो था इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री। अब इन्होंने कहा भाई बात यह है कि लोग जब आप दूसरे के साथ जो है रिलेशनशिप बनाते हैं ना, रिलेशनशिप बनाते हैं, अब वो रिलेशनशिप जब डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आती है ना, फिर जो है वो क्राइम होता है, ठीक है। एम्फोसिस उनका क्या था, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन इन द इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो ये जी हमारे पास जो है वो इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री है। और आज की लास्ट हमारे पास जो थ्योरी है वो है सोशियोपैथिक पर्सनालिटी। अच्छा जी, सोशियोपैथिक, अगर इस टर्म पे गौर करें, सोशियो कहते हैं समाजी को, एक ऐसा बंदा जो समाज में रहता है, मुआशरे में रहता है, तो सोशियोपैथिक, सोशियोपैथिक एक ऐसा बंदा जो रहता तो मुआशरे में है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर्स बड़े थे। डिसऑर्डर का क्या मतलब है, आपके साथ चल रहा है, चलते चलते कह रहा है कि नहीं मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आगे थोड़ा सा जाता है, एक ईंट उठाता है और नईम साहब का सर फाड़ देता है। नईम साहब कहेंगे यार क्या तुम सोशियोपैथिक बन रहे हो। सोशियोपैथिक पर्सनालिटी, इस जो थ्योरी है, इस वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लोग, जो मुआशरे के अंदर लोग हैं जो सोशियोपैथिक पर्सनालिटी है, उनका क्या करना है, ठीक है। ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी में भी और साइकोलॉजी में। सोशियोपैथिक ऐसे लोग जो हमारे पास मेंटली तौर पर डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, क्या इनका बिहेवियर एंटी सोशल होता है। आप उन्हें कहेंगे कि आओ चाय पी लें, वो कहेंगे नहीं नहीं आप पियो, और आप जाके देखोगे आपसे पहले वो कप पकड़ कर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वजह क्या है, न्यूरॉन्स और इनकी जो है वो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है।
ठीक है। तो हम जो है वो इसे क्या कहते हैं, ये इसके जो है वो टर्म्स यहाँ से आपने जो है वो नोट करना है। क्रिमिनलिटी इज नॉट अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, criminality is action contrary to do penal code. Acts of this kind may be committed by every conceivable psychological type, normal as well as pathological. So जी, ये कहते हैं कि ये क्रिमिनल बिहेवियर ही है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो है वो ऐसा बंदा है जिसको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, तो ये उसकी डिफेक्टिव लॉजिक है, बट स्टिल ही इज अ क्रिमिनल। और इस तरह का बिहेवियर जहाँ पे मुआशरे के अंदर रहने वाले लोग मेंटली डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनको हम भी क्रिमिनल कैटेगरी में ऐड करें, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किस्म का जो है वो सोशियोपैथिक बिहेवियर ऐड हो जाएगा। अब जब इन्होंने ये वाली बात की ना, पहले तक तो सारे के सारे मुतमिन थे कि यार बड़ी अच्छी बात है, तुम लोगों ने इसको शामिल कर दिया, कि ये लोग जो हैं ये वो वाले लोग हैं जो कि एंटी सोशल हैं, ठीक है, तो ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया। लेकिन जब इन्होंने कहा नॉट ऑल सोशियोपैथिक बिहेवियर इज सो, मतलब भाई ये क्या बात कर दी, एंड पे आके तो तुमने सारी की सारी बात ही जो है वो बदल दी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक हो गया जी, अगर आपने ये बात कर दी है तो हम अब ये कह सकते हैं कि इट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरी इन द लिटरेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड साइकोलॉजी। समझ में आ रही है आपको ये बात जो है वो, कि अब इसने क्यों इसके शुरू में लिखा था मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरी इन द क्रिमिनोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। लास्ट हमारे पास पॉइंट है जी, क्रिमिनलिटी एंड सोशल एलिनेशन। क्रिमिनलिटी क्या होती है, अगर जो है वो एक थ्योरी है आपके पास जो है वो एलिनेशन वैलिड है, तो हम ये जरूर समझेंगे कि अगर कोई बंदा जो है वो सोशली बिल्कुल एलिनेशन का शिकार है, उस मुआशरे में क्राइम ज्यादा होगा, ठीक है। और जहाँ पे जो है वो क्राइम ज्यादा होगा, इट मीन वो मुआशरा ऐसा है जहाँ पे लोग जो है वो अलग-अलग हैं, मेंटली तौर पर जो है वो डिस्टर्ब हैं, एक दूसरे से बिल्कुल वो खुश नहीं है। कराची की सिचुएशन देखे ना, हर एक दूसरे को गन पॉइंट पे रखा होता है। द वेरी रीजन इज दैट दे हैव नॉट इनफ टू ईट, दे हैव नॉट इनफ टू फीड। तो अब वो क्या होते हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर डियरनेस, महंगाई का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, जुराइम की शरह बढ़ेगी, क्योंकि लोग एलिनेट होते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है जी, हमारे पास ये क्रिमिनलिटी एंड द सोशल एलिनेशन। तो आज हमने जो थ्योरीज पढ़ी हैं, हमारे पास टोटल इसकी जो थ्योरीज है वो हमारे पास है जी। पहले नंबर पे हमारे पास आ गई जी इंट्रोडक्शन। इस क्वेश्चन के शुरू में आप देंगे, वो थ्योरी नहीं है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप जो है वो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर की बात करेंगे, डिफरेंशियल एसोसिएशन की बात करेंगे, थ्योरीज का कंपैरिजन करेंगे थ्योरी ऑफ सोशल एलिनेशन के बाद। और उसके बाद जो है वो सोशल आइसोलेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और फिर इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ साइकेट्री, और फिर सोशियोपैथिक पर्सनालिटी, और ये चीजें तक इंक्लूड करें। आई एम श्योर कि सारी की सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई। इज इट क्लियर? यहाँ तक पता चल गया? लेक्चर समझ में आया? इसके इस क्वेश्चन को इस बुक से आप हेल्प आउट ले सकते हैं, या आपके जो है फोल्डर में मौजूद है, ठीक है। इसको आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा, मेरी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, कि आप जो है वो किस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो भी मैं आपको ना दिखा देता हूँ। और आप जिस तरह का अटेम्प्ट करते हैं, खैर वो भी अच्छा होता है, लेकिन उसको जरा मजीद बेहतर कर दिया करें। आई एम श्योर कि जी चीजें सारी की सारी क्लियर है, आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम थोड़ा सा जो है वो एक व्यू लेते हैं पेपर का, और उसके बाद हम जो है वो आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं। ये हमारे सामने ना एक पेपर अब ओपन हो गया, आपके सामने भी थोड़ी देर में आ जाएगा। अब इस पेपर में जरा ये देखें कि इसने किस किस तरह से जो है वो सारे पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, किस किस तरह से सब की सब चीजों को जो है राइटिंग कैसे यूज की हुई है, मार्कर कैसे जो है वो यूज किया हुआ है, ठीक है। इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को जो है वो देखने की जरूरत है। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा ओपन इनके सामने, शेयर नहीं हो रही? चलो, ओके, हो जाना चाहिए तो। अच्छा जी, अब देखिएगा जरा। तो इस तरह से ना कोशिश किया करें कि आप भी अपने पेपर को ना अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली आप जो है वो इस लेवल पे ले आए, बट ऑब्वियसली कुछ करीब करीब पहुंचने की कोशिश तो की जा सकती है, ठीक है। कुछ करीब करीब पहुंचने की कोशिश की जा सकती है, तो उसको जरा देख लीजिएगा। ये हमारे पास पेपर है,
पार्ट 2, और यहाँ पे नीचे देखिए, ठीक है, कि आप जब अपना क्वेश्चन में लिखेंगे तो ये मार्कर का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जिस तरह से ये मैंने डेफिनेशन बताई हैं आपको, और डेफिनेशन इस तरह से कोट करें, वेबस्टर को कोट करें, वुल्फगैंग को करें, टोपीनर्ड को करें, ठीक है। तो ये देखें, चीजें वही हैं सारी की सारी जो मैंने आपको बताई, और ये देखें इसमें जो है वो राफेल ग्राफेलो की बात की जो है वो, ठीक है। और जो मैंने बताया फाउंडर ऑफ दिस एडविन सदरलैंड की मैंने डेट्स बताई, पॉल टोपिनोट की बात की, ठीक है, सिजेरे लेम्बर्सो की बात की, हमने कल करनी है, ठीक है। तो ये चीजें वही हैं सारी की सारी ना, एमिली डकहेम की बात की है। तो इनको बस ना आपने अगर प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी कर लेनी है, ठीक है जी, प्रेजेंटेशन जरा अच्छी करना है, बाकी और कोई इसमें जो है बस नहीं है। चलिए जी, होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन टुमारोज क्लास। चल हम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज। और इसके ना नोट्स बना के शेयर करने हैं अपने ग्रुप में लेक्चर के एंड पे ना। खुदा हाफिज।